हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों का 9 के करने वाले हैं फुल सोल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो आपका जो टेस्ट में आया था वही बच्चों, ठीक है। सेम टू सेम वही पेपर सबको लेकर आए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्लीज दोस्तों। आपका यही पेपर आने वाला 2024 सेम टू सेम बच्चे इसी तरह से आएगा, ठीक है। तो फिर आप लोग क्या करें, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही क्या करें वीडियो देखिए फुल दोस्तों अपलोड, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा सो क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछता है हर बार। देखिए समझ यहाँ पर क्या कि झारखंड अधिविधि परिषद बच्चों आपका ये हो गया आपका क्लास 9 एग्जामिनेशन 2023 बच्चों, ठीक है। आपका ये पेपर 101 आपका है। आपका विषय आपका है सब्जेक्ट आपका हिंदी बच्चों, हिंदी आपका ये बच्चों आपका, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपका एमसीक्यू पूछेगा, आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन चलेगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चों का रहेगा बच्चों, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब दोस्तों। जो टोटल आपका 40 नंबर का एग्जाम प्रश्न बच्चों को पूछेगा सर, ठीक। टोटल आपको टाइमिंग मिलेगा आपको 1.5 घंटा पूरा एग्जाम को लिखने के लिए बच्चों, ठीक है। देखते हैं प्रश्न की पहले बच्चों यहाँ पर देखिए दोस्तों। जब फर्स्ट आप उल्टाइएगा यहाँ कॉपी तो फर्स्ट में आपको क्या मिलेगा, पूरा पैसेज मिलेगा, ठीक। सिंपली क्या करिए, पूरे पैसेज को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पैसेज को पढ़ने के बाद इसका आंसर आपको नीचे पर देना पड़ेगा इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का क्वेश्चन दोस्तों प्रश्न के पहला समझिए क्या है कि शिष्टाचार किसका द्योतक है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर का पहला बच्चों आपका प्राकृतिक का, ऑप्शन आपका दूसरा है संस्कृति का, ऑप्शन आपका तीसरा है सभ्यता का, ऑप्शन आपका चौथा है मूर्खता का बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही आंसर बच्चों होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा बच्चों क्या होगा संस्कृति का बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए देखिए बच्चों को प्रश्न की दूसरा बोल रहा देखिए उसने क्या बोल रहा है कि देखिए उससे आप देख पाते प्रश्न दूसरा बच्चों आपको सामने यहाँ पर है कि शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो शिष्टाचार मतलब क्या, ऑप्शन आपका पहला आपका शिष्टाचार आचरण, ऑप्शन आपका दूसरा बच्चों आचरण, ऑप्शन आपका तीसरा बच्चों है सभ्य आचरण, ऑप्शन आपका चौथा है असभ्य आचरण बच्चों, ठीक है। तो इसमें सिंपली सही होगा ऑप्शन तीसरा बच्चों का सभ्य आचरण बच्चों, सिंपली सही तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा बच्चों समझिए क्या है कि शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है बच्चों, ठीक है। तो इसमें सिंपली सही होगा ऑप्शन दूसरा बच्चों आपका होगा अथा योग्य आधार बच्चों जगह, ठीक है। ऑप्शन दूसरा सिंपली सही बच्चों को लगा देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन ये क्या है कि किसका आचार विचार शिष्ट होता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही होगा ऑप्शन पहला बच्चों जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है बच्चों, ठीक है। और इनका ऑप्शन पहला को सिंपली सही बच्चों लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों हम लोग दोस्तों पूरा फिर आपको यहाँ पर दिया हुआ पूरा जो आपका है आपका ये क्या बोलता है पद्यांश बच्चों पूरा उसको पढ़िएगा कविता बच्चों, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद इसका आंसर आपको नीचे सिंपली से देना बच्चों। देखिए प्रश्न के पांचवा प्रश्न क्या है कि बटोही का क्या अर्थ होता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है रा होता है, ऑप्शन दूसरा आपका राही है, ऑप्शन आपका तीसरा है पलिता होता है, ऑप्शन चौथा आपका बट लोही बच्चों होता है, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन लगाना बच्चों से दूसरा क्या बच्चों को राही बच्चों होता है आपका बटोही का मतलब दोस्तों का अर्थ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों को, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की छठा प्रश्न ये क्या है कि कवि ने किसकी पहचान करने की बात कही है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है पथ की, ऑप्शन दूसरा आपका है पाथिक की, ऑप्शन आपका तीसरा है मौसम की, ऑप्शन चौथा आपको सड़क की बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन पहला बच्चों का पथ की पहचान करने के लिए बोला है कवि दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सातवां वर्ष समझिए क्या है कि हम सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला होगा जय, ऑप्शन दूसरा आपका पराजय, ऑप्शन आपका तीसरा है विश्वास, ऑप्शन आपका चौथा अविश्वास बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन तीसरा बच्चों क्या होगा आपका विश्वास, सिंपली से लगा देना आपको, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आठवां वर्ष समझिए क्या है कि यह निशानी क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है अमुक, ऑप्शन दूसरा आपका मूक, ऑप्शन आपका तीसरा है अचूक, ऑप्शन आपका चौथा चूक बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन दूसरा बच्चों क्या आपका होगा मूक, आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों। नेक्स्ट आप लोग के यहाँ आप है खंड खा बच्चों का व्याकरण का पाठ बच्चों, ठीक है। प्रश्न देखिए 9 पर समझिए क्या है कि विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप होगा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन चौथा बच्चों का विदुषी, क्या बच्चों का विदुषी, सही तो लगा देना का विद्वान का स्त्रीलिंग बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 10वां समझिए क्या बच्चों यहाँ पर कि मनुष्य एक खाली जगह प्राणी है बच्चों, ठीक है। सही शब्द में रिक्त स्थान को भरे बच्चों, ठीक है। सिंपली सही शब्द आपको भरना है यहाँ खाली जगह वहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली का सही बच्चों हो जाएगा क्या है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि ऑप्शन चौथा को सिंपली सही बच्चों लगा देना। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 11 पर समझिए क्या है कि मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है बी है, ऑप्शन दूसरा आपका बी है, ऑप्शन आपका तीसरा है ई है, ऑप्शन आपका चौथा है ई बच्चों, ठीक है। तो सिंपली हो जाएगा ऑप्शन तीसरा बच्चों का
ई बच्चों, IEI, ठीक है। इसमें हर जगह आपका प्रत्यय जगह पर लगा हुआ, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 12 पर समझिए क्या है कि सूक्ति में सही उपसर्ग कौन है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही बच्चों हो जाएगा, ऑप्शन लगाना बच्चों हो जाएगा इसमें बच्चों आपका यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, सु प्लस उक्ति बच्चों सिंपली शेष हो जाएगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए, प्रश्न यहाँ पर 13 बच्चों, ठीक है। दोस्तों वीडियो को अपना देखिए लास्ट तक, क्योंकि सारा प्रश्न आपको देखना बहुत जरूरी बच्चों, ठीक है। अगर देख लीजिए तभी तब जान जाए कि उस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछता है बार बार से, कि समझिए बच्चों पर प्रश्न के 13 बजे समझिए क्या है कि वह घर जाते ही काम में लग गया, यह कौन वाक्य है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपको ये हो जाएगा बच्चों ऑप्शन दूसरा क्या बच्चों का, आपको सरल वाक्य, क्या बच्चों होगा आपको सरल वाक्य बच्चों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 14 पर समझिए क्या है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली होता है 3 भेद दोस्तों, ऑप्शन को तीसरा सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के 15 समझिए बड़ा क्या कि ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही होगा ऑप्शन दूसरा बच्चों का कर्ता, क्या बच्चों होगा कर्ता बच्चों, सिंपली आपको होता है ने बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 16 समझिए बड़ा क्या कि नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है बच्चों, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य सिंपली कौन होगा, पहला बच्चों का मीरा ने भजन गाया है बच्चों, ठीक है। आपको ये जगह शुद्ध वाक्य बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको थोड़ा मिस्टेक होगी यहाँ पर, जो शुद्ध नहीं होना चाहिए, नहीं बच्चों, ठीक है। नहीं वाक्य कौन है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा पहला इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की आ गया क्वेश्चन के 17 बच्चों पर समझिए पर क्या सुनिए कि निम्न में से फूल का प्रवाचित शब्द कौन है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन को सिंपली सही बच्चों होगा, फूल का हो जाएगा बच्चों आपको सुमन, क्या का सुमन, आपका पहला सिंपली सही बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 18 पर समझिए क्या है कि प्रसाद प्रसाद शब्द युग्म का सही अर्थ है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली प्रसाद प्रसाद का मतलब क्या बच्चों होता है, सिंपली सबको जगह ऑप्शन लगाना दूसरा बच्चों क्या होगा आपका कृपा होता है, इसका मतलब होता है महल दोस्तों, ठीक है। दोनों प्रसाद का अलग मतलब होता है, ऑप्शन दूसरा सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है। प्रश्न क्या है 19 पर समझिए क्या है कि सरल का सही विलोम होगा बच्चों, ठीक है। सरल का विलोम शब्द क्या बच्चों होगा, सरल का सिंपली सही होगा उल्टा, क्या होगा उल्टा होगा, आप जब बच्चों कठिन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा कठिन, सिंपली सही होगा ऑप्शन तीसरा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 20 वर्ष में क्या है कि घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका निश्चिंत होकर सोना बच्चों, ऑप्शन दूसरा को सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों, दोस्तों समझिए पर क्या कीजिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर है खंड आपका ग बच्चों पाठ्य पुस्तक दोस्तों, पढ़े देखिए दोस्तों पूरा ध्यान से इसको पढ़िएगा, पूरा एक कविता आपको दिया दोस्तों, ठीक है। पढ़ लीजिए ध्यान से इसके ऊपर आपको। दोस्तों प्रश्न का किस पर समझिए क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही का ऑप्शन है वो पहला बच्चों का माखन लाल चतुर्वेदी, सिंपली सही बच्चों लगा देना आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए, प्रश्न क्या आपने 22 पर देखिए समझिए क्या हो रहा है कि यहाँ मुझे किसको कहा गया है बच्चों, ठीक। सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों कैदी को कहा गया, ठीक बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 23 पे समझिए क्या है कि कैदी का संसार कितने फुट का है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना दूसरा बच्चों क्या होगा आपका यहाँ पर 10 बच्चों, कितना बोला गया 10 बच्चों, ठीक है। दूसरा सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 24 पे समझिए क्या है कि रणभेरी का क्या अर्थ होता है बच्चों, ठीक है। तो रणभेरी मतलब सिंपली क्या था युद्ध का बाजा बच्चों होता है, आपको सिंपली सही का ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों का आपका युद्ध का बाजा बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए, प्रश्न की 25 पर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों की प्रश्न की 25 पर समझिए क्या है कि कवि रसखान की काव्य भाषा क्या है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना बच्चों से चौथा क्या बच्चों होगा इसमें ब्रज भाषा बच्चों हो जाएगा सिंपली सही दोस्तों, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर 26 पर समझिए क्या है कि मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन और पहला बच्चों क्या ऑप्शन होगा बच्चों का सिंपली हो जाएगा पहला पीपल दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 27 समझिए क्या है कि मरकत डिब्बे सा खुला क्या है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना पहला क्या ग्राम दोस्तों, ठीक ग्राम खुला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 समझिए क्या है कि मरकत डिब्बे का खुला क्या है बच्चों, ठीक है। एक एक बीते के बराबर क्या है बच्चों, ठीक है। तो एक बीते बराबर सिंपली क्या था चना बच्चों, ऑप्शन चौथा सिंपली शेष लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। ध्यान से उसको पढ़ना बच्चों, ठीक है। पढ़ने के बाद इसका आंसर आपको देना बच्चों। प्रश्न 29 बच्चों यहाँ पर सलीम अली कौन थे बच्चों, ठीक है। ये था आपका पंछी विज्ञानी था बच्चों, कौन था आपका पंछी विज्ञानी बच्चों, इसको सिंपली हमारी सही बच्चों को पंछी विज्ञानी दोस्तों, ठीक है। प्रश्न के बाद 30 वर्ष समझिए क्या है कि जटिल प्राणी किसे कहा गया है बच्चों, ठीक है।
तो जटिल प्रणाली सिंपली कहा गया बच्चों को हो जाएगा यहाँ पर सिंपली सही। तीसरा बच्चों मानव को कहा गया है, मानव दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों 31 नंबर देखते दोस्तों। प्रश्न दोस्तों 31 पर समझिए क्या है कि नैसर्गिक का क्या अर्थ है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों प्राकृतिक, क्या होगा प्राकृतिक, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा आपका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। प्रश्न यहाँ पर 32 पर समझ में क्या है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों को आपका क्या होगा सौले सपनों की याद, आपको सिंपली से लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे चलिए, बोला कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करिए बच्चों, ठीक है। प्रश्न की 33 वर्ष में क्या है कि दोनों बैलों का मालिक कौन है बच्चों, ठीक है। तो दोनों बैलों का मालिक कौन था बच्चों, सिंपली सही होगा ऑप्शन पहला आपका झूरी था इसका मालिक बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 34 में रखिए, नाना साहब की पुत्री का नाम था बच्चों, ठीक है। तो क्या नाम था, तो सिंपली सही जगह ऑप्शन नंबर बच्चों लगाना इसमें आपका, उसका नाम तो इसको दिया ही नहीं बच्चों, ठीक है। तो आपका ये आंसर क्वेश्चन है थोड़ा गलती छाप दिया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों, ठीक है। प्रश्न 235 वर्ष समझिए क्या है कि महादेवी वर्मा को उसके बाबा क्या बनाना चाहते थे बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना दूसरा बच्चों, इसमें क्या बच्चों होगा, इसमें विदुषी बनाना चाहते था बच्चों, ठीक है। प्रश्न के बाद 36 वर्ष में क्या है कि किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उछल कूद कर रही थी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही बच्चों होगा ऑप्शन पहला बच्चों का आपका, सिंपली क्या होगा आपका सीरीज बच्चों, कौन था आपका सीरीज का बच्चों, आप वहाँ पेड़ था बच्चों सीरीज बच्चों, ठीक है। प्रश्न के 37 वर्ष समझिए क्या है कि इस जल प्रलय में पाठ किस प्रकार का पाठ है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना तीसरा बच्चों, उसमें क्या हो चुका आपका ऋतो तर्ज, क्या तर्ज। प्रश्न का 37 पर समझिए क्या है कि इस जल प्रलय में पाठ किस प्रकार का पाठ है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना तीसरा बच्चों, उसमें क्या होगा ऋतो तारज बच्चों को सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न का 38 पर समझिए क्या है कि भूख मीठी के भोजन मीठा यह पंक्ति किस पाठ की है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों लगा इसमें क्या माटी वाली का ये पाठ बच्चों का है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए बच्चों। दोस्तों प्रश्न के 39 पर समझिए क्या है कि उमा क्या लेकर लड़के वाले के पास आती है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन दूसरा बच्चों क्या पान की तस्तरी बच्चों लेकर का आता है, ठीक है। प्रश्न के नंबर 40 पर समझिए क्या है कि माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही ऑप्शन पहला बच्चों का टिहरी, टिहरी शहर का बच्चों पर आपका किया हुआ है बच्चों, ठीक है वर्णन, समझे ना। दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा आपको क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन जो एग्जाम का आया था जो तैयार वही है बच्चों, ठीक है। दोस्तों वीडियो थोड़ा आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों साथ में, ताकि हर एक झारखंड का हर एक बच्चे वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। और सभी लोग अपने एग्जाम को तैयारी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत से वंदे मातरम, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।